इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपका, इसमें आप 11th में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप कर चुके हैं, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रहा हूँ। तो पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपको पता ही है, उसमें 4-5 चीज़ें आती है आपकी। सैलरी ऑफ पार्टनर, जो भी रिलेटेड है पार्टनर से रिलेटेड है, सिर्फ सैलरी देना पार्टनर्स की, कमीशन देना पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल दे दिया आपने, ठीक है ना। और एक आपने प्रॉफिट का क्या कर लिया, थोड़ा सा हिस्सा अलग से रख दिया, रिज़र्व बना के आपने साइड रख दिया। ये सारी चीज़ें आपकी डेबिट में आ जाएंगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और क्रेडिट में आपका सिर्फ एक चीज़ आ जाएगा जो प्रॉफिट को बढ़ाएगा, वो क्या बढ़ाएगा, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है यहाँ पर। ये आपका 4th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड 6% पर एनम देना है। इनकी कैपिटल कितनी है चेक कर लीजिए, 4 लाख। 4 लाख का 6%, 6 हो जाए 24,000। और आपका ये इसकी कैपिटल 3,85,000। 3,85,000 का 6% 23,100 यहाँ लिख दीजिए आप, इसको टोटल करके बाहर लिख दीजिए। और बाकी इसमें और भी कुछ नहीं है पीनल एप्रोप्रिएशन का, है ना। बस सिर्फ यही दे देंगे। नेट प्रॉफिट आपने ट्रांसफ़र करा, ये ऑब्वियसली ये बड़ा है, इसको लिख दीजिए आप। दोनों बड़ा टोटल दोनों साइड आ जाता है। फिर इस वाले टोटल से इसको माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, लिखा हुआ भी है, और डिविजिबल प्रॉफिट भी इसको बोलते हैं। फिर आप इसको बांट दीजिए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आप ये चेक करिए कि इनका रेशियो क्या है, स्टार्टिंग में लिखा है, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। और तो इसका मतलब 1:1, डेट्स इट। फिर अपनी आप बैलेंस शीट बना लीजिए, बैलेंस शीट बना लीजिए आप, ठीक है ना। उसमें कैपिटल दिखा दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ ऐड कर दीजिए। जो ये डिविजिबल प्रॉफिट मिला है ये एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और जैसे आप बैलेंस शीट बना रहे थे एज इट इज़ अपनी बैलेंस शीट बना लीजिए। बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ। इस इलस्ट्रेशन में आपका कुछ नहीं है, सिर्फ एक लोन दिया हुआ है, वो भी 31 अक्टूबर को, ठीक है ना। आपने जनरल एंट्री पास करनी है किसकी, जो डिविजिबल प्रॉफिट जो बटना है कहाँ पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। जैसे इस वाले इलस्ट्रेशन में जो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था ना, ये बटना था ये, तो यही आपको सेम पिछले वाले क्वेश्चन में भी करना है। तो क्या हो जाएगी, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी है पार्टनर से, इस तरीके से आप दे देंगे। यही एंट्री यहाँ पर इन्होंने करी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टॉम्स कैपिटल अकाउंट टू हैरिस कैपिटल अकाउंट। और यही दिखाना था हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हम जनरल एंट्री से करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपकी कैपिटल दी है बाय बैंक लिख दीजिए। उसके बाद यही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से आ जाएगा। उसके बाद और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। टोटल करो, इस साइड कुछ है नहीं, ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी नहीं है, तो आप एज इट इज़ टोटल लिखा और फिर बैलेंस सीडी में भी यही डाल दिया। अब इसमें लोन दिया था अक्टूबर ख़त्म होने के बाद, मतलब नवंबर से शुरू होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर डेट डाल देंगे, बट डालेंगे यहाँ पर अक्टूबर 31 ही बाय बैंक अकाउंट 2 लाख, ठीक है ना। अब इसमें लोन इंटरेस्ट निकालेंगे आप, तो 2 लाख का कितना निकालेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है जी, नहीं गिवन है। तो आप कितना लगाएंगे आपको बताइए, 6%। उसके बाद कितने महीने के लिए, देखो अक्टूबर ख़त्म हो चुका है, आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, मतलब 5 महीने। तो आपको क्या करना है, 2 लाख का 6%, 2 लाख का 6% और 5/12, और वही इंटरेस्ट आप यहाँ पर लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय टॉम अकाउंट, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको शो कर देंगे 5,000 से, ठीक है ना। और ये टोटल कर देंगे यहाँ पर 2,05,000, क्योंकि यहाँ पर इसकी पेमेंट तो करी नहीं है, तो इसलिए 2,05,000 आ जाएगा। अगर पेमेंट करते तो ये कम हो जाता, तो पेमेंट के बारे में भी कुछ बताया नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, सिर्फ यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इलस्ट्रेशन नंबर आपकी 8 क्या कह रही है, देखिए रेंट पेबल करके ये क्वेश्चन है, रेंट पेबल टू पार्टनर एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। 2 पार्टनर से प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। बिजनेस इज बीइंग कैरीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000, ठीक है। अमन इज़ टू गेट सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम। देखिए सैलरी देनी है, ठीक है ना, सैलरी देंगे आप। और उसके बाद बोमन को क्या देना है, कमीशन देना है 5% ऑन नेट सेल्स, ठीक है, कमीशन दे देंगे। विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 लाख सेल्स ईयर, ठीक है ना। 30 लाख का 5% कितना हो जाएगा,
1,50,000. Profit for the year 31st March before providing for rent was 5 lakh. ये जो प्रॉफिट है बिना क्या करें, रेंट दिए हुए है, बिना रेंट दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर 5 लाख लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और 2 रेंट करेंगे, माइनस करके 4,76,000 लिखेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ डेबिट में जो 2 नेट प्रॉफिट, फिर यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,76,000, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप सैलरी दे दीजिए 1,20,000, जो भी बोला था, कहाँ है, ये रहा, 1,20,000 दे दीजिए। उसके बाद और इसमें क्या है आपका, ये लिखा था निकाला हमने 30 लाख का 5%, 1,50,000, बस, और तो कुछ नहीं करना हमें, ठीक है ना। 4,76,000 दोनों साइड लीजिए क्योंकि टोटल ये पड़ा है। 1,20,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 2,70,000, 2,70,000 माइनस 4,76,000 इज इक्वल्स टू 2,06,000, और इसको ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ये कैसे बांट देंगे, इक्वली, ठीक है ना। तो डिवाइड कर देंगे अब इसको 1,03,000 और 1,03,000। सिर्फ क्या था इसमें क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, एक रेंट पे करना था, जो कि रेंट हम कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये यहाँ पर भी यही दिया है कि जो ये आपका प्रॉफिट है बिना रेंट दिए हुए है, तो हम रेंट देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पर 5 लाख लिख के यहाँ से माइनस कर दो, बात एक ही है, बट वो आपका तरीका किस तरीके से अच्छे प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपका ना, ठीक है ना। तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 9, इसमें क्या है हमारा, देखिए इसमें क्या करना है आपको। इलस्ट्रेशन 9 में आपको कैपिटल गिवन है, आपको सैलरी दे दी है, निहर की सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, तो ईयरली कितनी हो जाएगी, 12,560,000। कमीशन देना है प्रॉफिट का आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, ठीक है ना, सैलरी देने के बाद। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट भी देना है आपको 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका 3:2। अब इसने असीम ने क्या करा है, लोन भी दिया है 1 लाख का फॉर्म को 1 अप्रैल को 2020 को, ठीक है ना, स्टार्टिंग में दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम। और निहर ने भी लोन दिया है 2 लाख, उसका इंटरेस्ट कितना है 11,000। मैनेजर को क्या करना है आपको, कमीशन भी देना है 3,000, ठीक है ना। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दिस एडजस्टमेंट वॉज 2,50,000। और ये जो है आपका प्रॉफिट क्या है, कितना है, ये सब एडजस्टमेंट करे बगैर आपका प्रॉफिट कितना है 2,50,000, ठीक है ना। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, देखिए इसमें है क्या है, जो ये पहला लोन है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, जो ये लोन वाला पार्ट है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, ठीक है ना। ये जो लोन है ये पार्टनर ने आपको दिया है, तो इसका इंटरेस्ट आप वहाँ पर पे करेंगे डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा, आप इसको जो ये दूसरे वाला है ये आपने दिया है, ठीक है ना, ये आपको मिलेगा, ये क्रेडिट साइड में आएगा, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये मैनेजर वॉज टू बी अलाउड अ कमीशन, ये मैनेजर कोई भी कमीशन देनी, मैनेजर की कमीशन भी आप वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में देते हैं, ठीक है ना। या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, वहाँ पर क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप ये सब उसमें ऐड करें 11,000, क्योंकि ये आपने लोन दिया, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और डेबिट साइड में ये लिखें 1 लाख का 8%, 8,000 रुपीज़ डेबिट साइड में। और दूसरा ये भी लिखें आप 3,000, क्योंकि ये भी देना है आपने। या फिर अदरवाइज़ आप डायरेक्टली क्या करें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, और शॉर्टकट में आप सीधा यहीं पर 2,50,000 में 8,000 माइनस कर दीजिए, ये आपने पे करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपको मिलना है 11,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 3,000 आपने मैनेजर कमीशन देना है ना, ये डेबिट कर लीजिए, जैसे मैंने आपको पिछली इलस्ट्रेशन में बताया था। फिर ये यहाँ लिख दीजिए, जो कि आएगा 2,50,000 ही आएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। अब आप सैलरी देना शुरू करें पार्टनर्स की, ये आप सैलरी दे दीजिए निहर की 12,560,000, 12,000 इसकी सैलरी दी। अब इसकी कमीशन है असीम्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है ना, इसकी कमीशन चेक कर लेते हैं हम किस हिसाब से बोल रहा है ये। असीम की कमीशन क्या है, असीम इज टू गेट कमीशन 10% ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहर। देखिए आपका नेट प्रॉफिट कितना है 2,50,000, ठीक है ना। उसके बाद ये बोल रहा है आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहर,
निहर की सैलरी कितनी है 60,000, तो 2,50,000 में से 60 को माइनस करें 1,90,000, 1,90,000 का 10% 19,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए आप, इनकी कैपिटल कितनी है 3 लाख, 3 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है आपने, मेंशन है आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका, हाँ 6%, 3 लाख का 6% 18,000, 2 का 12,000, ठीक है ना। बस अब आप 2,50,000 में से इन सब को माइनस करिए, क्या बचेगा आपका 1,41,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3:2 में, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। फिर ये आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप करेंगे। देखो इलस्ट्रेशन 10 में क्या इनकी कैपिटल 5 लाख ईच है और दोनों को सैलरी देनी है पार्टनर्स को 10,000 ईच, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50,000 ईच, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको डायरेक्टली गिवन है। फर्म को क्या हो गया पर लॉस हो गया, ठीक है ना। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब फर्म को लॉस हो गया तो ना ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना ही आप उनको सैलरी देंगे। बट इसमें एक चीज़ की वजह से आपको पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन होगा, क्योंकि वो फर्म के प्रॉफिट को क्या करता है बढ़ाता है, फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, तो इसीलिए आप उस लॉस से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि आपका लॉस थोड़ा और कम हो जाए, क्योंकि ये 2 लाख है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने कुछ नहीं करना, जैसे मैं ये दिखा देता हूँ पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस इधर ट्रांसफ़र होता है आपका, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आता है, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको डायरेक्टली गिवन है 3,000 5,000 लिखो 8,000, 2 लाख क्योंकि टोटल ये बड़ा ऑब्वियसली, यहाँ भी लिखो 2 लाख में से 8,000 माइनस करो तो 1,92,000, ठीक है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो कैसे इक्वली, क्योंकि इनका रेशियो क्या है 1:1, ठीक है। जनरल एंट्री आप पास कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए लॉस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में कहाँ हो रहा है लॉस ट्रांसफ़र, यहाँ पर हो रहा है ना। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, किसकी वजह से टू प्रॉफिट एंड लॉस, बस ये एंट्री कर दीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो जब चार्ज करेंगे हम पार्टनर्स के ऊपर तो पार्टनर्स क्या होंगे, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो आप, रिमाइंड करो एक बार, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा तो वो कहाँ पर आएगा डेबिट साइड में, बस वही चीज़, ठीक है ना। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, बस सिंपल। अब इसको क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है इस तरफ, इसका मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपका क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है ना। किसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, क्योंकि पीएनएल क्या हो रहा है क्रेडिट, इस वजह से। अब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि फिर से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। इस तरीके से आप जनरल एंट्री को पास कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या आता है हमारा केस आएगा, अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, एप्रोप्रिएशन कम होगा और जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे कि वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, अजय विजय पार्टनर है 3:2 इनका रेशियो है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपने 8% पर एनम, सैलरी देनी है वर्किंग पार्टनर को 8,000 पर मंथ, वर्किंग पार्टनर कौन है आपका विजय, ठीक है ना। तो विजय का आप कैलकुलेट कर लो 8,000 पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया 12 या 96,000, ठीक है ना, ये अलग लिख दीजिए आप। और ये आपका प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए दोनों का आप, ठीक है ना। एक तो नॉन वर्किंग पार्टनर है और अजय इज़ अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट 2 लाख एज इज कैपिटल, तो इसका मतलब इसकी कैपिटल है सिर्फ कितनी अजय की 2 लाख, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 2 लाख का 20 लाख का 8% 1,60,000, तो आपको अजय को कितने रुपए देने 1,60,000, ठीक है, ये अजय को देना है। विजय की सैलरी है सिर्फ वो कितनी है 8,000 पर मंथ के हिसाब से 96,000, ठीक है ना। 1,60,000 आपको ये देना है और सैलरी विजय की कितनी देनी है 96,000। अगर हम इसको टोटल जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 2,56,000, बट हमारे पास तो प्रॉफिट है ही नहीं उतना, तो हम क्या करेंगे एक जगह इंटरेस्ट ऑन जो ये अजय का है लिख लेंगे 1,60,000 और दूसरी जगह हम लिख देंगे जितना हमें किसको देना है विजय को 96,000, ठीक है। अब प्रॉफिट तो है ही नहीं उतना, हम क्या करेंगे जो ये अमाउंट है इन दोनों को देनी है इसका रेशियो बना लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे।
30 से 30 कट कर देंगे और 2 8 जा 16, 2 4 जाए 2 8 जा 16 और 240 24 5:3। तो ये इनका रेशियो बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जो ये आपका प्रॉफिट है इसको 80,000 को आप क्या करेंगे 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। 80,000 का 5/8 करेंगे तो 8 से ऑलरेडी ये कट जाएगा, 8 10 जा और 10 3 या 30,000, 10 5 जा 50,000। तो इस तरीके से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000 और 30,000 में। बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना। जब आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ये वाला नेट प्रॉफिट यही कम है और जो आपको बांटना है वो ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उनका रेशियो बनाएंगे, जो भी देना है अलग अलग पार्टनर को उनका टोटल करो जितना उसको मिलना है। जैसे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको देना है, इसका निकाल लिया आपने 1,60,000, इसको देना है कितना 96,000। तो उन दोनों का रेशियो बना लो, उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है ना। आप फालतू प्रॉफिट तो जनरेट नहीं कर सकते ना और कहीं से लेके तो नहीं आ सकते, इसलिए आप इसमें क्या करेंगे रेशियो बना के करेंगे, ठीक है।